और कभी भी आपका पार्टनर अमीर हो गरीब हो मैटर नहीं करता। डेफिनेटली मैटर नहीं करता, मैं लाइव बोल रहा हूँ। अमीर हो गरीब हो, अगर तुम प्यार कर रहे हो, प्यार कभी अमीर गरीब नहीं होता। प्यार किसी से भी हो सकता है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो किसी से हो। जिंदगी है, दुख भी आएंगे सुख भी आएंगे। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख है, हर किसी की लाइफ में दुख है, चाहे वो कोई भी है। पक्की बात है। जिसने सहन कर लिया उसका तो रिश्ता चल गया। छोटी छोटी और बातों यही पे यही मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा सब्र, स्ट्रेस और एंग्जाइटी, का डिप्रेशन रीज़न कुछ ही भी है। नहीं है, कुछ भी नहीं। हम खुद ही अपने रिश्ते अगर खराब करते हमारे हैं। रिलेशनशिप्स, हमारे रिश्ते, हमारे ओवर थिंक करने अच्छे लग नहीं है, जाएंगे, देन सोचने लग जाएंगे, दिन हम भर कभी एक ही चीज के पीछे सोचते रहेंगे, पूरा दिन खराब कर लेंगे। प्लान योर डे, मैनेज करना सीखो। आईफोन तो हम ले लेंगे, उसके अंदर जो फीचर्स हैं उसको यूज करो। हर इंसान के अंदर फीचर है, अपने फीचर्स को ऑन करो। ये सब चीज़ों का एक ही ओपिनियन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्पेक्ट। ओके। सेल्फ कॉन्फिडेंस लोग भूल जाते हैं, रिस्पेक्ट भूल जाते हैं, और माइंडसेट चेंज कर लेते हैं लोग, अपना सोच ही बदल जाती है। और चीज़ और बोलना चाहूँगा, कभी भी झगड़ा हो रहा है, लड़के वाले अपने पेरेंट्स को ना बताएं, हस्बैंड वाइफ खुद टैकल करें, खुद चीज़ों को टैकल करना सीखें। यस। एकदम से जो लोग फ़ोन करते हैं ना, फटाफट फटाफट फ़ोन करके या कुछ कर लेंगे, या पेरेंट्स को बता देंगे या दोस्त को बता देंगे, वो चीज़ गलत है। सर मुझे ये बताइए कि शादी के बाद लड़के को क्या क्या चेंजेस करने चाहिए? दोनों को चेंजेस क्या-क्या? करना चाहिए। हाँ, लड़के लड़की दोनों को करना चाहिए क्या-क्या करने चेंजेस। चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लड़के को सबसे पहली चीज़ अपनी वाइफ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक रिसर्च करती है और ये दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च मानी गई है। वो अध्ययन इस बात पे करती है कि वो जानना चाहती है कि दुनिया में जो भी लोग हैं उनका खुश रहने का सबसे बड़ा कारण क्या है। उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च की। उस रिसर्च में ये पाया गया, और मैं भी उस रिसर्च को पढ़ के शॉक हो गया। उस रिसर्च में पाया गया कि दुनिया में जो भी लोग हैं उनके पास चाहे जितना मर्जी पैसा है, चाहे प्रॉपर्टी है, वो उसका खुश रहने का कारण नहीं है। दुनिया में वही लोग खुश और लंबी उम्र तक जीते हैं जिनके रिश्ते मजबूत और अच्छे हैं। तो रिश्ते हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर हमारे रिलेशंस, चाहे वो हमारी फैमिली के साथ हों, चाहे हमारे लाइफ पार्टनर के साथ हो, चाहे हमारे दोस्तों के साथ हों, अगर हमारे रिश्ते, हमारे रिलेशंस स्ट्रॉन्ग हैं, उनमें अच्छा बॉन्ड है, देन हम लाइफ में खुश और हेल्दी रह सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कह रही है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक आज पॉडकास्ट ऑर्गेनाइज किया है। हम बात करेंगे रिलेशंस के बारे में, रिश्तों के बारे में, जो हमारे फैमिली के साथ है, हमारे दोस्तों के साथ है, और कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे रिश्तों की हमारी लाइफ में। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं आयुष आहूजा सर, जो कि एक रिलेशनशिप मेंटर हैं। उनके साथ हम बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, और प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा, आपका ये वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट होने वाला है। आप बहुत कुछ सीखोगे इस पॉडकास्ट से। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, जिसको इस पॉडकास्ट की ज़रूरत है। चलिए, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? गुड जी, अतुल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने अपॉर्चुनिटी दी, पहले तो बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। आपने रिश्तों की बात करी। रिश्ता क्या है? रिश्ता एक बहुत बढ़िया चीज़ है, जैसे कि आपने एक अपॉर्चुनिटी दी। ये भी एक रिश्ता है, ये भी एक बॉन्ड है। हम रिश्तों को अहमियत रखते हैं, बट रिश्तों को हम रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। अहमियत तो रखेंगे, अहमियत और रिस्पेक्ट में ये चीज़ें अंतर हैं कि जो एक रिस्पेक्ट है, जो एक अहमियत है, वो हम अपने अंदाजे से लेते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है, हम ये नहीं सोचेंगे। अच्छा, हम सोचेंगे कि एक अहमियत रखनी है, एक रिस्पेक्ट रखनी है, ठीक है, उतना ही बात करना है। जो तुम्हारे अंदर चीज़ है वो तुम उसके सामने नहीं बयान कर पाओगे। शुरू शुरू में तुम मिलोगे, बहुत अच्छे से मिलोगे। वो कहते हैं ना, वर्थ के ही पता चलता है कि इंसान कैसा है। शुरू शुरू में तो सब कुछ अच्छा लगेगा, उसके बाद ही रिश्ते क्यों ख़राब होने लग जाते हैं। आजकल की बात करूँगा, जो शादियों की बात है, स्टार्टिंग में तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, कन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे, बस शादी के बाद ही रिश्ता क्यों टूटता है, तभी क्यों डाइवोर्स होता है। आजकल लोग शादी के बाद ही क्रिमिनल बन जाते हैं। हस्बैंड केस डाल देता है, वाइफ केस डाल देती है, तो ऐसा क्यों? ये सब चीज़ों का एक ही ओपिनियन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्पेक्ट। ओके। सेल्फ कॉन्फिडेंस लोग भूल जाते हैं, रिस्पेक्ट भूल जाते हैं, और माइंडसेट चेंज कर लेते हैं लोग, अपना सोच ही बदल जाते हैं, और लोगों की बातों में आके कान के कच्चे होने लग जाते हैं। यस। जो कि हम कान के अगर कच्चे हो भी रहे हैं, एक बार अगर हम किसी के सुन भी रहे हैं, तो हम अपने पार्टनर को क्यों लूज़ करते हैं किसी के कहने पे? हम अपने माँ बाप को क्यों नहीं छोड़ देते? पार्टनर को क्यों छोड़ते हैं? डाइवोर्स ही क्यों दे देते हैं? अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है? मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है
कि जो रिश्ते हैं वो शादी अगर किसी लड़के की हो रही है, किसी लड़की की हो रही है, शादी से पहले लड़के के रिलेशंस चाहे अपनी फैमिली के साथ हों, चाहे अपने परिवार के साथ हों, चाहे अपने दोस्तों के साथ हों, सबसे अच्छे होते हैं। शादी से पहले लड़का बहुत खुश होता है और लड़की भी बहुत खुश होती है। प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ जो आज के सिनेरियो में चल रहा है। ठीक है। शादी के बाद ही क्यों रिश्ते जो हैं वो टूटने लगते हैं? शादी के बाद ही क्यों इतने डिफरेंसेस आ जाते हैं? हमारे जो कुछ क्लोज रहते हैं, जो हमारे घर के मेंबर्स हैं या हमारे फैमिलीज़ में हैं, उनमें ही डिस्प्यूट रहते हैं। हमारे पार्टनर के साथ डिस्प्यूट रहते हैं, जिसको हम इतने टाइम से जानते हैं, इतने अच्छे से शादी करते हैं, तो शादी के बाद ही क्यों ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है इसके पीछे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। शादी के बाद ही ये चीज़ें क्यों होती हैं? शादी के बाद हम चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते हैं। जो एक्चुअल वर्ड इज़ एनालाइज। Okay. हम अपने इल्यूजन्स में घूमने लग जाते हैं, हम अपने ओपिनियंस में, यार मेरे घर तो ऐसे होता था, इनके घर में ऐसा क्यों नहीं होता। शादी के बाद जब अगर लड़की की बात करें, वो किसी के घर जाती है तो पति का ही फ़र्ज़ बनता है अपनी वाइफ को अंडरस्टैंड करना। अगर हम अपने वाइफ के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो सडनली क्यों चेंज होती है? ये चीज़ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते, सेक्रीफाइस नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपके हिसाब से कोई ऐसे 2 या 3 पहलू जो मैं बोलना चाहूँगा कि किसी लड़के को माइंड में रखने चाहिए और किसी लड़की को माइंड में रखने चाहिए? किसी को भी माइंड में कुछ रख के नहीं करना। बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। पहले आपके साथ सिचुएशन कैसी है। ओके। अगर आपके पेरेंट्स पोज करो झगड़ा कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं बहू अच्छी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तो हस्बैंड को समझना चाहिए क्या अच्छा नहीं है, क्या बात हुई, पहले तह तक जाइए। बिना तह तक जाने के फटाफट एक्शन ले लेना वो आंसर नहीं है, वो सॉल्यूशन नहीं है। हर चीज़ का सॉल्यूशन उसी प्रॉब्लम में छुपा हुआ है, उसी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन है। कई बार चीज़ें ऐड ऑन भी होती हैं, ठीक है, बात कुछ हुई, फिल्टर करके आगे कुछ बोल दिया, कुछ और हो गया। होता है मैक्सिमम टाइम यही होता है, मैंने देखा ही। बेसिकली क्या होता है, अगर पेरेंट्स की बात करें, कुछ पेरेंट्स अपने बेटे को लेके पॉसेसिव हो जाते हैं कि लड़की आई है, उसका दिल तो रखने के लिए, बट कहीं उसे अपनी तरफ ना कर ले, हमसे दूर ना हो जाए। और ऑब्वियसली वो जो लड़की है वो इट इज अ पार्ट ऑफ फैमिली, इट्स अ पार्ट ऑफ फैमिली। पेरेंट्स के माइंड में ये क्यों आता है? राइट, पेरेंट्स के माइंड में इसलिए आता है कि ठीक है यार, मेरा बच्चा कहीं भटक ना जाए। उनके लिए वो छोटा सा लल्ला ही है, वो छोटा सा प्यारा सा लल्ला ही है। द मेन थिंग इज दिस, क्योंकि जो वाइफ होती है बहुत अच्छी होती है, वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की है, तो हस्बैंड को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि साइमल्टेनियसली मैं बैलेंस कैसे करूँ। मींस क्योंकि जो वाइफ है उसके लिए भी एक नई लाइफ है, उसके लिए भी नई लाइफ है, नए घर में जा रही है, उसकी नई लाइफ स्टार्ट हो रही है। और हस्बैंड का एक फर्ज बनता है कि पहले इंट्रोड्यूस करवाए सबको, जितना भी इंट्रोडक्शन करवाएगा, जितना भी इंट्रोड्यूस करवाएगा, अच्छे से करवाए। कोई भी चीज़ है उसकी कमियां भी बताए, मम्मा इसको ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। कोई चीज़ें हर किसी में, कोई भी इंसान है, मेरे में भी कमी है, हर इंसान में कमी है, सुधारे उसको बताना चाहिए मेरे मम्मा में ये है, मेरे मम्मा में ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी। इंसान में बुरा होता है, कोई बात नहीं, मम्मा को जल्दी गुस्सा आ जाता है, तूने बुरा नहीं मानना, ठीक है, तूने अपसेट नहीं होना। अगर मम्मा को गुस्सा आ जाए, तूने शांत होकर बैठना है, ठीक है। धीरे 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 टाइम लगता है, कोई भी रिश्ते में आने में टाइम लगता है। हम इंस्टेंटली डिसीजन जो लेके घर पे फ़ोन कर देते हैं ना अपने, आज मेरे घर लड़ाई हो गई, कभी भी किसी भी लड़की को, ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, मेरी प्यारी बहनों से, कभी भी अगर आपका झगड़ा हो रहा है तो आपने इंस्टेंटली अपने पेरेंट्स को फ़ोन नहीं करना। उससे क्या होगा, झगड़ा तो होगा, प्लस पेरेंट्स तक जब बात जाएगी ना, उनको दुख होगा कि मेरी बिटिया खुश नहीं है, क्योंकि हर किसी की इमेजिनेशन और है, हर किसी की चीज़ें और हैं। बट जो पेरेंट्स को दुख होता है ना, वो किसी बच्चे के लिए कोई सहन नहीं कर पाता, चाहे वो सच है चाहे वो गलत है, क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा है मेरी बिटिया दुखी है, जबकि बात कुछ और होती है और वो कुछ और सोचने लग जाते हैं, तो वो कन्फ्लिक्ट्स का पहला स्टैंड हो जाता है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, कभी भी झगड़ा हो रहा है, लड़के वाले अपने पेरेंट्स को ना बताएं, हस्बैंड वाइफ खुद टैकल करें, खुद चीज़ों को टैकल करना सीखें। एकदम से जो लोग फ़ोन करते हैं ना, फटाफट फ़ोन करके या कुछ कर लेंगे, या पेरेंट्स को बता देंगे, दोस्त को बता देंगे, वो चीज़ गलत है। बिकॉज आज के टाइम पे पेशेंस नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। तुम उसी से प्यार करते हो, उसी से शादी करते हो, अगर उसकी थोड़ी सी मिस्टेक भी हो गई तो वाई मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गेट कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस, और इम्पॉर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम नहीं समझते हैं उस चीज़ को। ओके, अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जैसे ऑब्वियसली मैंने अभी सुना है, और ऑब्वियसली ऐसा काफ़ी टाइम से मैं सुनता आ रहा हूँ कि जो यंग जनरेशन है बोलते हैं कि फोकस करो पैसे के ऊपर, पैसा अर्न करने पे फोकस करो। अगर आपके पास पैसा होगा, आपके पास शोहरत होगी, आपके पास सक्सेस होगी, अगर आपके पास सफलता होगी, तो लड़कियां तो झक मार के आपके पीछे आएंगी,
ऐसा होता होता है। है, होता बट है। प्रैक्टिकली आप रिसेंटली देख रहे हो ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज, उनके पास किस चीज़ की कमी है? पैसे की कमी नहीं है, शोहरत की कमी नहीं है, सफलता की कमी नहीं है। ऐसे कई, मतलब मैं 2-4 एग्जांपल अगर लूँ, जैसे यूजी सहल, अपना, ऐसे कई सेलिब्रिटीज़ हैं, और सेलिब्रिटीज़ भी कई हैं, सब कुछ होने के बाद भी उनके डिवोर्स हो रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? डिवोर्स होना एक आज के टाइम पे चीज़ें बन चुकी हैं, क्योंकि ऑप्शंस लोगों के पास बहुत हो गए हैं, ऑप्शंस Okay. सबके पास हो गए हैं, बिकॉज क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हम लोगों के साथ शेयर करने लग गए हैं, इन्फ्लुएंस होने लग गए हैं। लाइक सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया है। Yes, yes. हम कुछ भी सोचें, हमारे जो सेलफोन्स हैं वो एआई से कनेक्टेड हैं। Yes. जैसा हम सोचेंगे वो एआई के साथ हो जाएगा। Yes, yes, मैं किसी सोशल मीडिया का नाम नहीं लूँगा, जो आजकल सोशल मीडिया जितना भी है, कुछ भी है, व्हाट्सएवर इट, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वैसे Yes, yes. ठीक है, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ थिंग, ज़रूरी भी है। उसका कहते हैं हर चीज़ का पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। बिल्कुल। अगर वो सोशल मीडिया पे वीडियो आ रही है, लोग अपने से कोरिलेट क्यों करते हैं? अपने से कोरिलेट मत करिए। लोग अपने से कोरिलेट करने लग जाते हैं, लोग अपने ऊपर लेने लग जाते हैं, कभी मत लीजिए। उसको समझिए, अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम अपनी अपनी है। अगर वो एक वीडियो बन के आ भी रही है, वो क्या पता कितने करोड़ों लोगों के लिए है। अगर उसको अपने आप पे हावी ले लेंगे कि रिश्ता अगर तुम्हारा नहीं बन रहा तो तोड़ दो, रिश्ता नहीं बन रहा तो उसको छोड़ दो, डिवोर्स ले लो, ये सॉल्यूशन नहीं होता। सही बात है। रिश्ते को जोड़ना सीखो। सपोज मेरी बाजू अगर टूट गई है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी बाजू टूट गई, मैं डॉक्टर को क्या बोलूँगा? बाजू को तोड़ दो, सही बात है। बाजू को रिपेयर करो, उसको ठीक कर दो डॉक्टर साहब, उसको सब कुछ ठीक कर दो, कुछ हो सकता है दवाई दे दो। वैसे रिश्ता भी जुड़ सकता है। हमारे दिल पे अगर चोट लगी है, सपोज मेरा पति अगर बुरा है, मेरा पति शराब पी रहा है, तो उसको सुधारा जा सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। कई कई चीज़ें होती हैं, पति पत्नी खुद अपना रिश्ता खुद ही खराब करते हैं, कोई रिश्ता नहीं खराब करता। छोटी छोटी बात तुम इतना बड़ा पहाड़ बना लेते हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। लॉस क्या होता है? तुम्हारा रिश्ता खुद ही खराब करते हो। और प्रैक्टिकली वो बातें अनरियलिस्टिक होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है उन चीज़ों को हम कई बार अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते। Miscommunication उसको बहुत जल्दी हम बड़ा कर देते हैं। यस यस। अगर ब्लॉक कर दिया, आज का मैं एग्जांपल लूंगा, ब्लॉक किस लिए चीज़ बनी थी? जो ब्लॉक अनब्लॉक की गेम चल रही है आज के टाइम पे, फ़ोन पे ब्लॉक कर दिया। हाँ, फ़ोन पे ब्लॉक कर देते हैं। अगर तूने अच्छा नहीं करा, ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दो, चलो कर दिया, फिर उसको अनब्लॉक क्यों करते हैं? सही बात है। अगर मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पे ब्लॉक अनब्लॉक वाली चीज़ें हैं, बिकॉज ये जो ब्लॉक अनब्लॉक वाली चीज़ थी ना, ये क्रिमिनल्स के लिए, जो साइबर फ्रॉड आज के टाइम पे हो रहा है ना, Yes, वो yes. उसलिए बनाया है। ब्लॉक की, हमें कोई स्पैम कॉल आ रही है तो उसको हम ब्लॉक कर मतलब दें। अनजान कॉल्स के लिए हम जिनको अपने आप जानते पार्टनर्स को नहीं हैं। को ही ब्लॉक करने लग जाते हैं। वो क्यों? अगर बात चलो ब्लॉक कर भी दिया तो उसको अनब्लॉक क्यों करते सही हैं? बात शाम तक अनब्लॉक हुआ होता है। नहीं, गलत बात सही है। बात। अब ये एग्जांपल देता हूँ, बाय चांस उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम पड़ जाए, तुमने उसका नंबर ब्लॉक किया हुआ है, वक्त का पता नहीं चलता सही बात। कब क्या हो जाए। आपको पता, आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, कल मैं नहीं हूँ, इस दुनिया में नहीं हूँ। सही यू नेवर नो। Never, अगर हम सही बात सोचने लग जाए ना ये चीज़ें, कि जो छोटी छोटी चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करने लग जाए ना, इस दुनिया में आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं है। आप हस्बैंड वाइफ, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक राजा रानी है, राजा और रानी, आपसे बढ़िया इस दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा सोचो। वी आर द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। यस। वी आर द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तुम रिश्ते तोड़ने तो लग जाते हो, एक बारी सोचो कि मैं रिश्ता जोड़ूं। जोड़ने में मेहनत लगती है ना, लोगों को मेहनत नहीं करनी है। लोगों को इजी चाहिए, फटाफट हो जाए, सेक्रीफाइस नहीं करना, पेशेंस नहीं रखना, अंडरस्टैंड नहीं करना, बस अभी हो जाए, डिवोर्स भी अभी मिल जाए, रिश्ता भी बदल जाए। लड़का अगर किसी और के पास भी जाओगे, अपनी आदतों को चेंज करना सीखो। यस। किसी और के पास जाना सॉल्यूशन नहीं होता। उससे भी बदतर या घटिया बंदा मिल गया, बंदी मिल गई, तो क्या करोगे? सही बात है। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। यस। ये आपकी सोच बुरी है, आपका माइंडसेट बुरा है, क्योंकि आप चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग हो। यस। मेन क्या होता है, हम सोचते हैं हमारे अकॉर्डिंग हो, नहीं, उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, उसकी भी सुनो। बैलेंस करना सीखो अपने रिश्ते को। यस। ओके। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आजकल के टाइम में ऐसा हो गया है, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो, मतलब आज के टाइम में ऐसा हो गया कि लड़का चाहता नहीं है शादी करना, क्योंकि उसके फ्रेंड्स ऐसा बोल रहे हैं शादी करके तो लाइफ बिल्कुल बेकार हो जाएगी, फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी, ऐसा सुना है मैंने। मतलब ऐसा हो गया है कि जैसा शादी एक ऐसा लड्डू है, जिसने खाया तो जिसने खाया तो वो पछताया, जिसने नहीं खाया कोई पछताया। तो बेसिकली ये मतलब हमें ये एनालाइज करना कि शादी का लड्डू खाया तो है, अब उसको पचाना कैसे है, वे मकसद है। अगर हम किसी की बातों में आते हैं कि शादी करना, शादी एक पार्ट ऑफ लाइफ है जो कि सबको करनी है, जरूरी है, हमें अपना वंश बढ़ाना है, बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक पार्ट है। जैसे आप
पढ़ाई लिखाई करते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, तो हमारी एज बढ़ रही है, शादी होनी भी ज़रूरी है। हम चीज़ों को इजी ले लेते हैं, शादी को आजकल के टाइम में हलवा बना दिया, लड्डू नहीं बना, हलवा बना दिया। अभी हो जाए, अभी सब कुछ अभी हो जाए, वेडिंग भी हो जाए, प्री वेडिंग हो जाए, सब कुछ हो जाए, बट मैरिज नहीं चलाते। वेडिंग तो पसंद है सबको, मैरिज नहीं पसंद। मैरिज में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी पड़ती है ना, तभी लोग भागते हैं, क्योंकि उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोज तो ले आएंगे, रोज गुलाब तो ले आएंगे, बट अपने पति के लिए, पत्नी के लिए धनिया नहीं लेके आएंगे हस्बैंड। जब सब्जी लानी पड़ती है, बच्चे के लिए डायपर लाना पड़ता है, ये सब चीज़ें लानी पड़ती हैं, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इससे भागते हो। जो एक लड़का लड़की होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं ना, वो बॉय साइड जो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैंने लड़की के माँ बाप की टेक केयर करनी है। और जो लड़की होती है ना, वाइफ होती है जो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैंने अपने हस्बैंड को और हस्बैंड के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है और टेक केयर करनी है। ये नहीं होता कि गुलामी करनी है, उसको गुलामी बना दिया लोगों ने आजकल। माइंडसेट वैसा बना दिया, मैं क्यों करूंगी, मैं तेरे बाप की नौकर थोड़ी ना बैठी हूँ, मैं क्यों खाना बनाऊंगी। अरे ऐसा नहीं है। रिस्पेक्ट करिए हाथ जोड़ के। वो उसके, अगर आप पति से प्यार करते हैं, वो आपके पति के पेरेंट्स हैं, वो आपके भी पेरेंट्स हैं, और पति का फर्ज बनता है कि अपनी वाइफ के पेरेंट्स को खुश रखें। कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी जिंदगी है, बहुत ही अच्छी जिंदगी है, चलाइए, खूबसूरत है। कन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे, अब ताली ऐसे तो नहीं बजेगी, ऐसे बजेगी, ऐसे नहीं बजेगी, ऐसे बजेगी, तो आवाज़ गूंजेगी, कोई बात नहीं। और अपनी बातें किसी और को शेयर मत करिए। अगर आपकी कभी झगड़ा भी हो रहा है तो ये बोलिए मेरा पार्टनर सबसे बेस्ट पार्टनर है। और जेलेसी आज के टाइम पे इतनी बढ़ चुकी है, जेलेसी में लोग अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं। आजकल ऐसा हो गया कि अगर कोई लड़की है, अगर उसकी फ्रेंड कहीं घूमने चलेगी तो वो अपने हस्बैंड वो रिलेट करने लग जाते हैं। रिलेट नहीं करना, उसकी लाइफ और है। आप सपोज करो हमारी किसी के पास ये चीज़ है, किसी के पास वो चीज़ है, उन चीज़ों को वो रिलेट करने लग जाते हैं और अपने रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। मतलब खुद दूसरों के चक्कर में खुद खुश नहीं रहते हैं, फिर वो हमारे मतलब किसी भी रिलेशन में प्रॉब्लम आती है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक क्लाइंट था, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। उसकी सैलरी थी 2.25 लाख रुपए, 2,50,000 रुपीज़, और एक की सैलरी थी 50,000 रुपये। अब वो कोरिलेट करती थी उसके साथ कि वो घूमने जाती है, हस्बैंड के साथ बहुत खुश रहती है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उसका हस्बैंड तो ये करता है, वो उसको घुमाने लेके जाती है, ठीक है। फिर भाई उसकी सैलरी भी ज़्यादा है, वो उसने मेहनत कितनी करी है वो नहीं देखा। सैलरी देखी कि उसकी 2.25 लाख रुपये है, वो ये चीज़ें करिए, आईफोन है, सब कुछ। आप मेहनत करिए, वो ये देखिए उसने कितना सेक्रीफाइस की और रात भर बैठ के मेहनत करिए। आजकल के टाइम में तो ऐसा होना चाहिए, ईजी मनी लोगों को चाहिए। आप जो बोल रहे हैं ना, मनी, ईजी मनी चाहिए, फटाफट ईजी। लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना आपने, प्लीज़ अपने रिश्ते नहीं तोड़ने। कुछ भी हो जाए, 10 साल रिश्ते का मतलब होता है अंत तक, अंत मतलब टिल डेथ। आपको सेक्रीफाइस करना है। और कभी भी आपका पार्टनर अमीर हो गरीब हो मैटर नहीं करता, डेफिनेटली मैटर नहीं करता। मैं लाइव बोल रहा हूँ, अमीर हो गरीब हो, अगर तुम प्यार कर रहे हो, प्यार कभी अमीर गरीब नहीं होता। प्यार किसी से भी हो सकता है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो किसी से हो। और जो रिश्ते हैं उनको समझो, सही बात है। उनको समझोगे नहीं तो उनको अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे? उसी में घुलते मिलते रह जाओगे। ग्रो करो, लाइफ में ग्रो करो, भला करो। मुश्किलें आएंगी, बहुत आएंगी, इतनी मुश्किलें आएंगी तुम टूट के बिखर जाओगे, तब भी खड़े हो जाओ। बचपन में वो देखा था, हिट मी, मुक्का मारो, गिरता था फिर खड़ा हो जाता था। उससे सीखो, चीज़ों से सीखो। अब एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, शायद में हमने डिस्कस भी किया था। कोई मिल गया, अगर किसी ने मूवी देखी है जिसमें एक जादू था, वो कहता था टू 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 टू, वो आता था, उसमें एक उम्मीद थी कोई मेरी मदद करने आएगा। हम अपनी उम्मीद पे जीना छोड़ देते हैं। हम किसी और पे रिलाय करने लग जाते हैं। अच्छा मेरे फ्रेंड ने बोल दिया डिवोर्स लेना, ठीक है यार डिवोर्स ले लेती हूँ, ठीक हो जाएगा। अब लड़के वाले होते हैं, ठीक है यार पैसे दे दो, खत्म हो जाए। पैसे दे के पैसे को कॉम्प्रोमाइज़ भी तो होगा, फिर बाद में एग्रीमेंट, जो पेपर्स पे एग्रीमेंट बनेगा उसका फ़ायदा आगे, वो पहले बना लो, पेपर्स पहले बना लो कि हम अच्छे से रहेंगे, हम अपनी आदतें छोड़ेंगे। वो नहीं करना, आदतें चेंज करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी हैबिट्स को चेंज करो, अपने आप को चेंज करो। जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना अच्छा रहेंगे, आपकी लाइफ सुधर जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी लाइफ। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, हम मुश्किल खुद बनाते हैं। कैसे? क्रिएट कर करके छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा। मतलब जैसे कोई मिल गया, फिल्म आप बता रहे हैं, उसने एक सिग्नल पास किया और उसकी हेल्प करने एलियन आया। तो एलियन समझ लो, फॉर एग्जांपल दिखाया उन्होंने, ठीक है, वो मूवी है। बट द थिंग इज दैट उसमें एक सिग्नल दिया है कि वो कृष्ण जी पकड़ के वो रिक्वेस्ट करता है, कृष्ण जी कि मेरे को कोई दीजिए। मतलब आस्था है उनकी भगवान पे। लोग आस्था भी छोड़ने लगे हैं। भगवान पे विश्वास करिए। इस इंसान की कोई औकात नहीं है, अगर ऊपर वाला चाहे सब कुछ करे। एक इंसान मिट्टी का पुतला है,
मिट्टी का पुतला। सही बात। आज ये मेरी स्किन बहुत अच्छी है, मेरी बियर्ड बहुत अच्छी है, कल को मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ठीक है, चीज़ें हो जाएंगी, लोग क्या मेरा रिश्ता टूट जाएगा। सही बात। अगर वो टूट जाएगा ना, फिर तो इस रिश्ते का कोई फायदा नहीं है। अंडरस्टैंड करो, वो रियलिस्टिक है ही नहीं रिश्ता, वो टिका ही नहीं है, उसका मतलब ये कोई चीज़ नहीं है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं है। आज मैं टॉमी का शेड डाल रहा हूँ, ठीक है, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं इसको फेंक दूंगा, ये मटेरियलिस्ट क्या है यार। दिस इज नॉन लिविंग थिंग। अगर बचपन में आपने पढ़ा है व्हाट इज लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, तो हम वो लिविंग थिंग से प्यार करना, उसको चेंज नहीं करना, उसको सुधारना, अपने रिश्ते को सुधारो प्लीज। कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप्स बड़े टॉक्सिक हो जाते हैं। हम खुद अगर मैं लड़की की बात करूं या लड़की की बात करूं, इतने टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाते हैं कि एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं। फैमिली में कुछ मैंने ऐसे एग्जांपल देखे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ऐसा है लाइफ में। ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाते हैं कि शादी के बाद पहले जैसे लड़का है, उसकी सिस्टर के साथ अच्छा बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल अच्छा प्यार है, पहले वो जितनी शादी के पहले लड़का अपनी चाहे सिस्टर है चाहे फैमिली मेम्बर है, किसी के साथ जितना मर्जी लड़े वो फिर से बात करने लग पड़ते हैं। पर शादी के बाद चीज़ें बिल्कुल चेंज क्यों हो जाती हैं? अगर शादी के बाद किसी के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट होता है तो फटाफट कोई बात करना पसंद नहीं करता है, मतलब एक दूसरे को ना जैसे पैम्पर करने लग जाते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है, ये क्यों होता है? मतलब तो बेसिकली हमारे अंदर, वही दोबारा बात करूँगा, हमारे अंदर सब्र नहीं है। हम अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं छोड़ते, पेरेंट्स को क्यों नहीं डिवोर्स देते हम? डिवोर्स नाम की चीज़ आज के टाइम पे हाई रेट क्यों जा रही है? क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं। हमें लोग सिखा रहे हैं कि ठीक है यार, तेरा पति नहीं अच्छा, तेरी पत्नी नहीं अच्छी, उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को हम हालातों को ना, आजकल हमारे अंदर सब्र खत्म होता जा रहा है। हर इंसान में सब्र खत्म होता जा रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा बॉस मुझे डांटेगा, फिर भी मैं काम करूँगा क्योंकि मुझे सैलरी मिलनी है। अगर मेरे को होगा कि मेरे को सैलरी मिलेगी, मेरे से घर चलेगा। हम रिश्ते में इसलिए टूटते हैं क्योंकि हमें पता ऑप्शन है यार, ये नहीं तो कोई और। सबसे बड़ी बात ऑप्शन की है। ऑप्शन क्यों? बैन लग जाना चाहिए, बैन लगना चाहिए सर। डिवोर्स ले लो, ठीक है, छोड़ दो और किसी और के साथ शादी ना करो, ऐसा बैन लग जाना चाहिए। ये चीज़ को इम्पोर्टेंट, अगर कोई भी सुन रहा है मेरी वीडियो को, बैन लगा दो इस चीज़ में। अगर आप किसी से मैरिज कर रहे हो, ठीक है, करो, बहुत अच्छी बात है। नहीं आपकी बन रही, डिवोर्स ले लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर आपके साथ नहीं होता तो, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, उसके बाद किसी और से शादी करने का अगर बैन लग गया ना, तो रिश्ते नहीं टूटेंगे, रिश्ते नहीं टूटेंगे। प्रैक्टिकल चीज़ है ये, समझ गए ना? वो चीज़ अगर माइंडसेट की होगी है, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम ऑप्शन, अगेन बात करूंगा, दैट इज ऑप्शन, कि मेरे को कहीं और ऑप्शन। और रिश्ते शायद वही तोड़ता है जिनको रिश्तों की परवाह नहीं होती है। परवाह आज के टाइम पे किसी की नहीं है, सिर्फ अपना देखते हैं, मैं, तेरा मेरा, ये तेरा ये मेरा, बस। पेशेंस खत्म हो गया, एक मैं, ईगो बहुत आ गई है लोगों में आजकल। ईगो आने का रीज़न पता है क्या है? हम बहुत ज़्यादा रिलेट कर लेते हैं किसी के साथ। सही बात है। अगर हम किसी की देख लिया यार, वो बंदा बहुत अच्छा है, देख उसके लुक्स कितने अच्छे हैं, मेरा हस्बैंड तो ऐसा नहीं है, बट ऐसा रिलेट मत करो। आपका हस्बैंड बहुत अच्छा है, आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, इस दुनिया में आपकी जैसी वाइफ नहीं है। मतलब अपने जो अपने होते हैं ना, वो सबसे अच्छे हैं। अपने आप को बोलो, आई एम द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, मेरे से अच्छा कोई नहीं। और एक चीज़, बड़ी चीज़ ये भी है कि एंड में जब आप प्रॉब्लम में फंसते हो ना, तो आपके अपने ही साथ देते हैं। सिर्फ माँ बाप साथ देते हैं, सिर्फ माँ बाप साथ देते हैं, बाकी सब मज़े लेते हैं, बाकी सब मज़े लेते हैं। आपके माँ बाप साथ लेंगे। अगर मैं बात करूँ, इस कोर्ट कचहरी में लोग, सपोज करो, अगर जो भी जाते हैं, तो वो सिर्फ माँ बाप आपके साथ खड़े होंगे, कोई और नहीं खड़ा होगा, ठीक है। अगर कोई कहता है ना फॉल्स केस डल गया, वो डल गया, वो सब आपके हस्बैंड वाइफ के खुद के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से होता है। इसमें कोई गलत नहीं होता, किसी के पेरेंट्स गलत नहीं होते। हम अपने पेरेंट्स को खुद बातें फिल्टर करके बताते हैं। हम अपने पेरेंट्स को खुद बातें फिल्टर करके बताते हैं। इस दुनिया में कोई भी पेरेंट गलत नहीं है, सबके माँ बाप अच्छे होते हैं। कोई नहीं चाहेगा किसी का रिश्ता टूटे, सब चाहेंगे अपना रिश्ता जुड़े। हम हस्बैंड वाइफ अपना रिश्ता खुद खराब करते हैं। कैसे? लोगों की बातों में आके, लोगों की चीज़ों को इन्फ्लुएंस करके, को रिलेट करके, और किसी और की बातों को अपना मान के, उसकी बातों में आके वो तो दूर चला जाएगा, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाओगे कि वो मेरे से शादी कर लेगा। बाद में वही बंदा धोखा दे के भी चला जाता है, तुम अपने पार्टनर से भी दूर हो जाते हो। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जिस रिश्ते में हो, खुश रहो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, और इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने माँ बाप की सेवा ज़रूर करो, चाहे वो लड़की की साइड है, चाहे लड़के की साइड है। यंग जनरेशन को क्या बोलना चाहेंगे आप? जैसे कोई यंग जनरेशन है, अगर कोई लड़का या लड़की रिलेशनशिप में है, तो उसको रिलेशनशिप के साथ साथ अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, या उसको मतलब ज़्यादा
जो फोकस है वो रिलेशनशिप पे करना चाहिए। अगर मतलब करियर और रिलेशनशिप के बीच में एक बन जाता है कि आपको करियर चूज़ करना है या रिलेशनशिप चूज़ करना है, तो कौन सा बेटर रहेगा? सबसे पहली चीज़, अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हो, सबसे पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आप कैरियर वाइज स्टेबल हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम पे कैरियर में आपके पास अच्छी इनकम होना। Yes. क्योंकि हर चीज़ आज के टाइम पे पैसा ज़रूरी है। हम कहते हैं ना, पैसा और मोहब्बत, पैसा पहले ज़रूरी है। पक्की बात। घर कैसा चलाओगे? एक राशन आज के टाइम पे अगर राशन लेने जाओ 40 से 50 हज़ार रुपये का अच्छा राशन है। पहले अपनी अच्छी इनकम बनाओ, बैंक बैलेंस बनाओ अच्छा, फिर उस रिलेशन में आओ। रिलेशन का मतलब आज के टाइम पे पता क्या बन गया? हलवा। अच्छा, इसे कर लेंगे, फिर पटा लेंगे, किसी और को पटा लेंगे, फिर किसी और को पटा लेंगे। ये सब चीज़ें चल रही हैं आज के टाइम पे। पेशेंस नहीं है, ठीक है, पटा लिया। आज के टाइम पे कितने आगे टिंडल बम्बल ये चीज़ें आ गई हैं, डेट रिलेशनशिप आ गई हैं, ये सब चीज़ें आ गई। ये सब चीज़ें लाइक बोलो आ तो जाते हैं लोग, जब फंस जाते हैं फिर खुद ही भुगतते हैं। अपना करियर भी ख़राब करते हैं, रिलेशनशिप भी ख़राब करते हैं। दोनों चीज़ें खराब हो जाती हैं। एक चीज़ नहीं खराब होती, इसमें करियर भी खराब होता है, आपका रिलेशनशिप भी खराब होता है। या तो ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हो, आप इतना स्ट्रांग बॉन्ड बना के चलो कि हमने ग्रो करना है, हमने इतना ग्रो करना है कि हमसे ऊपर कोई नहीं है। यस। और मेरे हिसाब से अगर वाइफ जो होती है ना, जो मैंने सुना है और प्रैक्टिकल चीज़ है ये, जो वाइफ होती है आपकी लाइफ को बिगाड़ भी सकती है और आपकी लाइफ भी बना सकती है। वो डिपेंड करता है आपके सिचुएशन के ऊपर। अगर आप वाइफ को तंग कर रहे हो, सपोज करो आप वाइफ को इरिटेट कर रहे हो, तो वो किससे शेयर करेगी? आपके अलावा किसी और से नहीं शेयर कर सकती। फिर वो हार के अपने पेरेंट्स को फ़ोन करती है। ठीक है, क्या करेगी वो? एक वाइफ माँ का रूप होती है, वो एक बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, वो कोख में 9 महीने बच्चे को पैदा करती है। और लोग आज के टाइम पे उनको भी छोड़ के चले जाते हैं, अपने बच्चे को भी छोड़ के चले जाते हैं। और बेसिकली इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आप अपने पार्टनर को खुद ही ख़राब करते हो, खुद ही बिगाड़ते हो, खुद ही मौका देते हो। तू बिगड़ और अपने पेरेंट्स को फ़ोन कर, मैं नहीं सुनूंगा। उसको मौका ही मत दो। प्रैक्टिकल चीज़ है ये। उसको मौका ही मत दो। आप समझिए उस चीज़ को कि उसके अंदर भी दिल है, वो भी किसी की बेटी है। अगर आपके बहन भाई के साथ कोई ऐसा करे, समझ गए ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकली हम माइंडसेट से नहीं सुनते, लोग समझते। बिल्कुल सही बात। ठीक है, गलतियाँ होती हैं, हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ते तोड़ दो, रिश्तों को जोड़ो, समझो। तो हम रिश्तों को किस तरह से जोड़ सकते हैं? मतलब कुछ ऐसे पेशेंस सबसे पहली चीज़ है, पेशेंस। हम पेशेंस नहीं रखते, हम बड़ी जल्दी हार मान जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं है। रिश्ते जोड़ने में बहुत साल, बहुत महीने लगते हैं। एक शादी वेडिंग होती है ना, जो वेडिंग बहुत अच्छी होती है, मैरिज अच्छी नहीं होती। मैरिज में रोलर कोस्टर राइड होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एक ईसीजी, इंसान की ईसीजी कभी कराना, उसमें ऊपर नीचे आएगी। जिंदगी है, दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख है, हर किसी की लाइफ में दुख है, चाहे वो कोई भी है। जिसने सहन कर लिया उसका तो रिश्ता चल गया। जिसने सहन शक्ति नहीं है लोगों में, सहन करने का मतलब ये नहीं गलत सहन करना। आप सहन करना, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना, कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देना। इग्नोर करना सीखो। अगर सपोज करो किसी ने आपको गाली दे दी, मैं एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। मैं वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में। तो किसी ने मेरे को ना बहुत गंदी गाली लिखी। मैंने शायद आपको राणा जी बताया भी था। तो मैंने बोला थैंक यू, मैं सबको थैंक यू बोलता हूँ, दिल भेजा और साथ में हाथ जोड़ दिए कि थैंक यू। उसने पर्सनली मेरे को मैसेज किया कि सर मैंने तो आपको गाली दी। उसने मेरे को सर क्यों लिखा? अगर तो उसने मेरे को गाली दे दी, ठीक है, कमेंट में आते हैं सर क्यों लिखा। सर आपने मेरे को कमेंट में थैंक यू क्यों लिखा? भाई उसको कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं है, और कहीं बात आ गई, मतलब कहीं पेशेंस ही नहीं है। मैंने थैंक यू और दिल बना के सेंड कर दिया, क्योंकि मैं सबको करता हूँ। मेरा मन है थैंक यू बोलने का, उसका मन था गाली देने का, उसने गाली दी, अपना काम कर दिया। फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? फिर क्या हो? अब मैं बुरा मान जाऊंगा तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। आज वो पर्सन मेरा क्लाइंट भी है, मेरे से बात भी करता है। अगर मैंने हाथ जोड़ दिए, उसको बोल दिया कि थैंक यू, तो इसमें अगर उसने रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है, कि सर मैंने तो गाली लिखी, तो आपने मुझे थैंक यू क्यों बोला? क्योंकि उसका ओपिनियन था गाली देना, ठीक है, उसने दिया। वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड था। वो अपनी कंडीशन में, वो मुझे गाली नहीं दे रहा था। अब लोग क्या करते हैं, किसी ने कमेंट, वो भी एक झगड़ा का पॉइंट बन गया। मतलब इशू बनाने के लिए कुछ भी चीज़ें चाहिए, बट हम इशू नहीं बनाएंगे। तो आज के टाइम पे लोगों के अंदर पेशेंस नहीं। वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। बेसिकली वो इतना अच्छा पर्सन है, आज मेरा क्लाइंट है वो, ठीक है। उसने मेरे को ये बोला कि सर मेरा रिलेशन 8 साल से चल रहा है, ठीक है, 8 या 6 साल के आसपास था उसका। उसका कन्फ्लिक्ट था, 8 महीने से उसकी बीवी उससे बात नहीं कर रही थी। अच्छा। और उसका छोटा बच्चा था, ठीक है। आज वो सब कुछ सॉर्ट है, सब कुछ ठीक है। आज वही बंदा सबसे पहले मेरे को कमेंट करता, अगर वो सुन रहा होगा, एंड ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत ही अच्छा बंदा है। बट वो फ्रस्ट्रेशन में था, क्योंकि मैंने उसकी चीज़ों को समझा। अगर उसने गाली लिखी मुझे कमेंट में, अगर
आप रिपीट कर देते तो कन्फ्लिक्ट तो क्या होता, बढ़ जाते। वही ना, ताली बज गई, हाँ। ताली बज गई। मैंने क्या किया, मैंने अपना प्यार दिखाया, क्योंकि मैं वैसा हूँ। अब एक इंसान आज के टाइम पे कहते हैं ठीक है यार तेरा पार्टनर अच्छा नहीं है, तू भी वैसी बन जा, तू भी वैसा बन जा। वाई वाई, क्यों? तो उसको रियलाइज करवा, क्यों उसको कैसा realize है करवा? वैसा है। हाँ। क्यों? आप जैसे हैं वैसे रहिए। अगर उसने आपका होना होगा ना, वो हो जाएगा। सही बात है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये याद रख लो। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। अगर कोई नहीं सुन रहा, इस चीज़ को रट लो। पहले बनती हैं शरीर, तकदीरें, सॉरी, पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये जो भगवान है ना, डेस्टिनी आपकी डिफाइंड है। यस। भगवान जी ने, गॉड इज़ वन, मैं किसी का धर्म का नाम नहीं लूँगा, गॉड इज़ वन, उसने आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है, कब कब क्या क्या होना है। हम इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। हम अपने रिश्ते बस बिगाड़ सकते हैं, सुधार नहीं सकते, बस बिगाड़ सकते हैं। इंसान के हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है, बट डेस्टिनी आपकी डिफाइंड है। जो जो आप हरकतें कर रहे हो, जो चीज़ें कर रहे हो, ये ऊपर वाले ने डिफाइंड करी हुई है। सब कुछ डिफाइंड है प्रैक्टिकली। और आपकी किस्मत में जितना अच्छा काम हो रहा है, वो तो खुद को बोल दोगे। बुरा काम करोगे, बोलोगे भगवान ने बुरा कर दिया, वो मेरे साथ नहीं खड़ा। अच्छा काम किया तो बोल देंगे कि हाँ ये हमने किया, मतलब ऐसा है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, करंट सिनेरियो में ऐसा हो रहा है कि मैं भी देख रहा हूँ, प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है कि शादियाँ जो है ना, वो भाग के बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लड़के लड़की बात करते हैं, अगर पेरेंट्स एग्री नहीं होते हैं, कुछ डिस्प्यूट्स हैं, तो वो भाग के शादी कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि भाग के शादी करना सही है, गलत है? भाग के शादी करना तो बहुत गलत है, कभी भी नहीं करनी चाहिए भाग के शादी। क्योंकि उसमें ये होता है, तुम्हारा जो प्यार का नशा चढ़ा होता है ना, पेरेंट्स नहीं मानते, तो पेरेंट्स सबसे अच्छे होते हैं जो कि नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता होता है ये चीज़ गलत है। भाग के शादी करना सबसे बड़ा जुर्म है, देखा जाए तो जुर्म है, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, लॉ बना हुआ है, ठीक है, इट्स ओके, वैसे नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी की बेटी को भगा के या किसी के लड़के को भगा के तुम शादी कर रहे हो, वो चीज़ कुछ टाइम के लिए अच्छी लगेगी, बट उसमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा। कल को कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, प्यार में तो सब कुछ जायज़ है, जब इश्यूज आते हैं फिर सब भागते हैं, सब भागेंगे। फिर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, आपकी वाइफ आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करेगा। कन्फ्लिक्ट हो जाए, फिर कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे? और अगर फिर भी पेरेंट्स नहीं मानते हैं, प्रैक्टिकली लेट्स सपोज पेरेंट्स हर चीज़ मनाया जाता। बचपन में हम कोई ट्रिप जाना होता था, गोवा जाना होता, मनाते थे, पक्की बात है। प्यार एक ऐसी चीज़ है, प्यार बांटो, प्यार से सब कुछ होता है। पेरेंट्स जरूर मानेंगे, एक बार अपना पक्ष आगे तो रखो। हम अपना पक्ष ही नहीं आगे रखते, अपने डिसीजन खुद लेने लग जाते हैं। हम इतने बड़े हो जाते हैं कि अपने डिसीजन खुद लेने लग जाते हैं। और हम छोटी सी बात पे अगर पेरेंट्स कुछ बोल देते हैं तो उस चीज़ को इतना बड़ा ले लेते हैं कि हम डिसीजन लेते हैं कि नहीं भागो। तो वो एक गलत चीज़ है, गलत चीज़ भी है। और एक हम जो दिस इज़ अ बेसिकली कि अपने सेल्फ डिसीजन खुद ही बन जाते हैं। हम इतने मैच्योर हो जाते हैं कि अपने डिसीजन गलत खुद ही लेने लग जाते हैं। ये चीज़ गलत है, मैं कहूँगा ये चीज़ गलत है, कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोग करते हैं भाग के शादी, कुछ सक्सेसफुल हो भी जाती हैं, उसमें अंडरस्टैंडिंग की बात है। हाँ, अगर आपके कन्फ्लिक्ट्स आ गए तो उसमें कोई सपोर्ट नहीं करता आपका, प्रैक्टिकल चीज़। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि शादी के बाद लड़के को क्या क्या चेंजेस करने चाहिए? दोनों को चेंजेस करना चाहिए। हाँ, लड़की दोनों को करना चाहिए चेंजेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लड़के को सबसे पहली चीज़ अपनी वाइफ को अंडरस्टैंड करना चाहिए हर सिचुएशन में, क्योंकि वो आपका घर भी संभाल रही है, ऑफिस भी कर रही है, बिजनेस भी कर रही है। आज के टाइम पे अगर सपोज करो लड़का घर जा रहा है, तो उसको होता है कि घर जाके मेरे को कोई कलेश ना मिले, मेरे को रिलैक्स रहे, ठीक है, मैं आके बैग रखूँ, अपना कुछ रखूँ, तो सब कुछ नॉर्मल रहे। तो आज के टाइम में जो छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट्स हैं, वाइफ आके बोलती है तुम्हारी मम्मा ने ऐसे बोला, तुम्हारे पापा ने ऐसे बोला, या तुम्हारी बहन ने ऐसे बोला, वो कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें। अगर वो ऑफिस से आ रहा है, एकदम से ना बोलें। तो उसका अच्छा मूड है, टेबल पे बैठ के उसका हाथ पकड़ के प्यार से कि जान आज मेरी मम्मा, आपकी मम्मा ने ऐसे बोला, मेरे को बुरा लगा, ठीक है, बट मैंने आपको बताना ठीक समझा। और लोग पता क्या बोलते हैं, लोग इंस्टेंट एक्शन ले लेते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट कर लेते हैं कि तेरी मम्मा ने क्यों बोला ऐसे, तेरे पापा ने ऐसे क्यों बोला। अगर एक अच्छी वाइफ होगी ना, वो समझेगी चीज़ को, ठीक है यार, उसके पापा ने बोला, उसकी मम्मा ने बोला, मेरे मम्मी पापा भी तो कभी मेरे को डांट देते थे। हाँ, कोई फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है, वो चीज़ सहन नहीं करनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है, वो भी अपने हस्बैंड के साथ पहले शेयर करना है। अगर आपके हस्बैंड नहीं मानते, तब आप देखें कौन सा स्टेप, या अपने पेरेंट्स को बताएं वो चीज़। हाँ, और मैंने देखा आदमी एक ऐसी चीज़ है, वो हर एक प्रॉब्लम को फेस कर लेगा, हर एक दिक्कत को फेस कर लेगा। मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता, सच बात है ये, मर्द को दर्द नहीं होता। मतलब वो 12 घंटे ड्यूटी कर लेगा, वो सरहद बॉर्डर पे ड्यूटी कर लेगा, वो किसी भी तरह का टॉर्चर सहन कर लेगा। बट मर्द को दर्द जब होता है, जब वो अपनी फैमिली में देखता है कि प्रॉब्लम चल रहा है। मतलब मर्द में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली के डिस्प्यूट्स को हैंडल नहीं कर पाता है, वो टूट जाता है। वो एक्चुअली तब टूटता है जब वो
अपनी मेहनत करके सब्र कर करके, वो बहुत सब्र करता है। मर्द को दर्द होता है, बेसिकली दर्द तो उसे भी होता है, वो इमोशंस को शो नहीं करता। ठीक है, दर्द तो सबको होता है, हम कहते हैं ना दर्द हो रहा है, बट हमने रिएक्ट नहीं करा। अब वाइफ कई बारी रिएक्ट कर जाती है, तो उस चीज़ को होता है हमें हैंडल करना है, उन्होंने हैंडल कैसे करना है। और जो आपका हस्बैंड है, बेटा है, वो उस टाइम पे टूटता है जब वो थक चुका होता है इश्यूज कर करके और मुझे लगता है कि उसको कोई रास्ता नहीं मिलता। मुझे लगता है कि जो लड़के होते हैं ना, मुझे लगता है कि उनको सच में सबसे कम प्यार मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि लड़के जो हैं वो प्यार के भूखे होते हैं। उनको खाली आप प्यार से कुछ भी बोल दोगे वो कर लेंगे आपके लिए, एवरीथिंग वो कर लेंगे। बिल्कुल, लड़का एक ऐसी लड़कों चीज़ को है, काफ़ी कम प्यार मिलता है कंपेयर टू लड़कियाँ। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है लड़का एक ऐसी चीज़ है, वो बच्चे की तरह रहना पसंद करता है। अपने जिससे प्यार करता है उसके से बच्चे की तरह रहेगा, उससे पैम्पर करेगा, उसके लैब पे उसकी गोदी में सिर रखेगा अपना, तो उसको प्यार मिलता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। और लड़के जल्दी धोखा नहीं देते, आज के टाइम ये सच है, ये बहुत अच्छी रियलिटी है। लड़के जल्दी धोखा नहीं देते, लड़कियां देती हैं, और लड़कियां भी कहीं कम नहीं है, लड़के भी कम नहीं है। और लड़का लड़की एक समान है, लड़का लड़की एक समान है, और लड़कियां भी धोखा देती हैं, लड़के भी धोखा देते हैं। बट रेशो की बात करें तो आज के टाइम पे सब एक बराबर हैं। पहले होता था कि चलो लड़के साथ देते थे, लड़कियां नहीं देती थी, बट एक दूसरे को साथ लेके चलो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करो, सेक्रीफाइस करो, कॉम्प्रोमाइज करो, सब कुछ पॉसिबल है। धोखा देने वाली बात ही नहीं है। उससे तुम प्यार करते हो, उसी को हेट क्यों कर लेते हो? यस यस यस, तो ये सब चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल है। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि जैसे शादी हो गई, किसी कपल की शादी हो गई, ठीक है, शादी के बाद ऐसा क्यों लगता है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, कि हमारे साथ कहीं ना कहीं हमें मतलब टॉर्चर किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल सी चीज़ है। लड़का भी कई बार ऐसा सोचता है, नहीं यार मतलब मेरी फ्रीडम ख़त्म हो गई है, मतलब पहले मैं फ्री था, ऐसा हो रहा है, बाउंडेशन मेरी ऐसा है, तो कहीं ना कहीं लड़का इरिटेट होने लगता है। वो फील करता हूँ चीज़ों को। इससे क्या होता है ना, वो डिस्प्यूट स्टार्ट होते हैं, और इससे धीरे धीरे जो प्यार है वो कम होता जाता है। ऐसा क्यों? बेसिकली क्या होता है, लड़के को पहले आज़ादी होती है, ठीक है, शादी होने के बाद उसके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उसकी वाइफ की। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, वो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करता। सबसे पहली चीज़ है रिस्पेक्ट, ठीक है। पहले तो प्यार था, इजी था, वो अपने घर चली जाती थी, वो अपने घर चला जाता था। जब शादी होगी उसके घर में तो रहना पड़ रहा है, बट वो कहते हैं ना मुसीबत, एक कोई अपनी चीज़ पे हावी कर लेते हैं, और कुछ चीज़ को लड़के बहुत अच्छे भी हैं, बहुत बुरे भी हैं, लड़कियाँ भी बहुत अच्छी भी हैं, बहुत बुरी भी हैं, कुछ अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कुछ अंडरस्टैंड नहीं करते। द मेन थिंग इज दैट रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब आपकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप समझने लग जाओगे ना, आपकी मैरिज होना चाहिए। अच्छा सर, मुझे ये बताइए सर, इंसान इतना खुददार क्यों होता है कि एक टाइम पे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, एक टाइम पे वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब आप समझ रहे हो, मरने के लिए तैयार होते हैं, और कुछ टाइम बाद वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। मैंने ऐसा देखा है आजकल ऐसी। तो ऐसे ये खुददारी क्यों है, मतलब क्या रीज़न है इसका? उन सबर नहीं है लोगों में। जो बेसिकली सबर क्या है, रूल कि मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो है ही नहीं है लोगों में। और रिलेशनशिप में मुझे रिलेशनशिप में दो चीज़ें चलती हैं, अंडरस्टैंडिंग और सेक्रीफाइस। और रिलेशनशिप में जो है वो चाहे लड़की को हो या लड़के को हो, फ्रीडम देना जरूरी है। फ्रीडम, अगर आपके अंदर ट्रस्ट होगा, लिमिटेशन, फ्रीडम देना उतना जायज़ है जितना एक सूटेबिलिटी हो। यस यस, क्योंकि पहले के टाइम में हमारे पेरेंट्स देखो कितने अच्छे थे। आज के टाइम पे हर चीज़ चाहिए, अगर हम ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ऐसा नहीं। अच्छी बात है तुम कमा रहे हो, तुम हस्बैंड वाइफ तुम्हारे पास ही रहना, तुमने आगे बांटना तो है नहीं, या तुम्हारे बच्चे के पास होगा, या तुम अच्छा घर बना लोगे, गाड़ी खरीद लोगे, तुम्हारी लाइबिलिटीज़ हैं वो। पैसा कमाना ये नहीं होता कि तुम पैसों से रिश्ते खरीद लोगे, आजकल खरीदा सब कुछ जाता है, बट उस पैसों को बचा के रखो, उस पैसों को यूज़ करो, यूटिलाइज करो अच्छी। कल को कोई बीमार हो जाएगा कि अपनी वाइफ को या हस्बैंड को छोड़ दोगे? सही बात है, ऐसे नहीं करना। आज के टाइम पे कोई बीमार हो जाता है, कोई उसको प्रॉब्लम हो जाती है, रिश्ते ही तोड़ देते हैं। ये भी एक चीज़ है, रिश्ते ही तोड़ देते हैं। अच्छा उसको प्रॉब्लम होगी या उसके प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ गई, रिश्ता ही तोड़ दिया। वो कह सकते हैं ना, फॉर एग्जांपल कि आज के टाइम पे एक रिश्ता टूटता है कि ये माँ नहीं बन सकती, ठीक है रिश्ता तोड़ दिया, कोई बात नहीं यार, फिर क्या। और आज के टाइम में मैंने ये भी देखा है, फिर क्या हो गया, वो भी अगर फैमिली में लड़की हो रही है, 2 बेटियां होगी, 3 बेटियां होगी, तो वो भी रीजन आ जाता है रिश्ता तोड़ने का। ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, सोच बदल गई। वो भी भगवान का रूप है, देखो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो सब ऊपर वाले के हाथ में जो दिन। और लड़की लक्ष्मी होती है, माँ का रूप है। पक्की बात है। अपने मम्मा को छोड़ दो,
अपने मम्मा को छोड़ दो, पापा को छोड़ दो, उनको नहीं छोड़ेंगे। मतलब अगर आप बीवी को छोड़ दोगे, बिल्कुल सही बात है। बीवी को भी इज्जत दो जितनी माँ को देते हो। इज्जत, कहीं लड़के बहुत अच्छे भी हैं, कल लड़कियां भी बहुत अच्छी हैं, कल लड़के भी बुरे हैं, कल लड़कियां भी बुरी हैं, कम कोई भी नहीं है, बट सारी गेम इज अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट, सेक्रीफाइस। और ये लाइफ इतनी खूबसूरत है सर, इतनी खूबसूरत है अतुल जी, अगर आप चाहो ना जन्नत बना लो खुद, अब चाहो तो बिगाड़ लो। हस्बैंड वाइफ ही कल्प्रेट होते हैं रिश्ता बिगाड़ने के, Yes, yes. कोई माँ बाप नहीं होता। हाँ, तुम इन्फ्लुएंस में आ रहे हो वो बात अलग है, इन्फ्लुएंस में नहीं आना और कान के कच्चे नहीं होना, अपना रिश्ता बचाओ। प्रैक्टिकल चीज़ है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। जी, मैंने देखा आपसे बिहाइंड द कैमरा काफ़ी डिस्कशन हुआ, हमारी बातें हुई। जब से आप आए हो एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक ऑरा है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसा फील हो रहा है कि आप हर सिचुएशन में खुश रहना सीख गए हैं। बिल्कुल। ऐसा क्या रीज़न है? देखो, खुशी कहते हैं ना, कीप स्माइलिंग। मैंने हर जगह पढ़ा है, अपनी कार के पीछे भी मैंने लगा रखा है कीप स्माइलिंग, और मैं स्माइली भी लगाता हूँ। आज मैंने लगाई नहीं हुई यहाँ पे कोर्ट पे, कीप स्माइलिंग। क्योंकि देखो, अगर हम रोएंगे उससे क्या फ़ायदा? रोना मुझे भी आता है, मैं भी रोता हूँ, मेरे को भी दिक्कत आती है, मेरे अंदर भी दुख बहुत है, मेरे अंदर भी सिचुएशन ऐसी होती है कि मैं हैंडल नहीं कर पाता। बट मैं पॉजिटिव इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो एनर्जी है। मुश्किलें आ रही हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं उससे भाग जाऊँ। मुश्किलों से नहीं भागना, उसको सॉल्व करो यार। अब हम गेम खेलते हैं, फॉर एग्जांपल हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, प्ले स्टेशन की बात करूं, बचपन में क्या हम हार जाते थे, फिर खेलते थे ना? लाइफ इज अ गेम, ये गेम है आपकी, और सब कुछ डिसाइडेड है पहले से। आपको पता चलता है जब आप वहां तक पहुंच जाते हो। यस। जब आप वहां तक पहुंचते हो और आप डर के पीछे भागते हो, वो पीछे नहीं भागना, उसको फेस करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको एनालाइज करना है। कॉम्प्रोमाइज होता है, कॉम्प्रोमाइज करो। सेक्रीफाइस होता है, सेक्रीफाइस करो। अंडरस्टैंड होता है, अंडरस्टैंड करो। एडजस्टमेंट कर सकते हो, एडजस्टमेंट करो। अब आप मिले, मैं मिलूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ जी, सर स्टूडियो बहुत अच्छा है, सपोज ये स्टूडियो उससे भी अच्छा होता, फिर मैंने कमी निकाली ना, कमी नहीं निकालनी किसी भी चीज़ में। जो भी है बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। आप भी पॉजिटिव हैं, मैंने आपके अंदर एक भगवान का रूप देखा है। मैं आपको गलत क्यों बोलूँ? मैं आपसे बोलना चाहूँ, आप बहुत इतने अच्छे से बोल रहे। अगर आप मेरे साथ गलत भी बोलेंगे, मैं आपको तब भी थैंक यू बोलूँगा। प्रैक्टिकल चीज़। तो हम सोच आपकी नहीं बदलो, अपना माइंडसेट चेंज करो और सबसे अच्छे से बोलो। झगड़े होने का रीज़न आज के टाइम पे लोग हॉर्न मारने पे भी झगड़ा कर लेते हैं कि तूने मेरे को हॉर्न कैसे मार दिया गाड़ी के पीछे। पेशेंस ही नहीं है। सही बात है। छोटी छोटी और यही मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम खुद ही अपने रिश्ते खराब करते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे रिश्ते, हमारे ओवरथिंक करने लग जाएंगे, सोचने लग जाएंगे, दिन भर एक ही चीज़ के पीछे सोचते रहेंगे, पूरा दिन खराब कर लेंगे। प्लान योर डे, मैनेज करना सीखो। आईफोन तो हम ले लेंगे, उसके अंदर जो फीचर्स हैं उसको यूज़ करो। हर इंसान के अंदर फीचर है, अपने फीचर्स को ऑन करो, बटन दबा के ऑन करो। बस एक ही फीचर आता है, रिश्ता तोड़ना। दूसरा फीचर भी आपके अंदर है, रिश्ते को बचाना। अपने रिश्ते को बचाओ, अगर नहीं बचता तब भी बचाओ, कोशिश करो। 20 साल लग जाएं, 25 साल लग जाएं, 50 साल लग जाएं, रिश्ता बचाओ। क्योंकि सपोज करो आप रिश्ता तोड़ के किसी और के पास जाओगे, अतुल जी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, रिश्ता तोड़ के किसी और के पास भी जाएंगे, वो भी टूट गया, फिर क्या करोगे? क्या ऑप्शन है? फिर कहोगे यार वही अच्छा था, ये वही अच्छी थी। मतलब तो अपने रिश्ते मत तोड़ो, अपने रिश्ते मत तोड़ो। सिचुएशन कैसी भी हो उसको टैकल करो, कल क्या पता होना हो। जब इंसान नहीं रहता ना तब उसकी कदर होती है, होता ही है। पक्की बात है। जब लाइफ में बंदा नहीं रहता ना, या कोई भी नहीं होता, तो उसकी याद आती है, तो कदर होती है। तो अपने रिश्ते जितनी लाइफ है एंजॉय करो, खुश। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। और थैंक यू सो मच आप सभी का। एक्चुअली इस पॉडकास्ट में आपने सीखा कि रिश्तों की अहमियत हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा है। अगर हमारे अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स के साथ हो, हमारी लाइफ पार्टनर के साथ हो, या चाहे हमारी सोसाइटी में हो या फैमिली मेम्बर्स में हो, अगर हमारे रिश्ते अच्छे होंगे तो हम लाइफ टाइम खुश रह पाएंगे, हेल्दी रह पाएंगे। थैंक यू सो मच। इसी तरह के अगर आपको ये पॉडकास्ट सच में थोड़ा सा भी आपको यूज़फुल लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और इस चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। इस तरह के और कई पॉडकास्ट आएंगे बिजनेस के रिगार्डिंग, करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग, लाइफ ग्रोथ के रिगार्डिंग, जिनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आपको किसी तरह का कोई रिलेशनशिप इशू है, मैरिज डिस्प्यूट है, तो मैं ये पेज मेंशन कर रहा हूँ, इस पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। ये आयुष आहूजा सर का पेज है, इनको आप DM कीजिए और आपको ये गाइड करेंगे जो बेटर रहेगा रिलेशनशिप के लिए। धन्यवाद।